अल्लाह जल्ल शानुहू ने हमें और आपको इम्तिहान के लिए भेजा है और इम्तिहान में किसी चीज़ को पेचीदा करके पेश किया जाता है और देखा जाता है, आजमाया जाता है कि पास कौन होता है और फेल कौन होता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में ऐसे इम्तिहानात आते रहेंगे, ऐसे मौक़े आते रहते हैं कि जिसमें हमें थोड़े से लम्हे के लिए सोचना पड़ता है। एक तरफ दुनिया होती है, एक तरफ दीन का हुक्म होता है। अल्लाह ताला आज़माइश में डाल के देखते हैं जाता किस तरफ है, इसकी दौड़ किस तरफ लगती है। मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ। अभी सन 2021 में जून में स्कूल खुल गए। मैं जमात के साथ गया हुआ था 4 सदा। पीछे फ़ोन आ गया 6 जून को कि वापस आओ, 7 जून को स्कूल पहुंच रहे हैं। हमारे एक दोस्त थे वहाँ 4 सदा में, मौलवी दाऊद साहब। मैंने उनसे कहा भी पेशावर से मेरी गाड़ी की टिकट करा दो, गाड़ी की सीट करा दो, तो मैं वहाँ से गाड़ी पकड़ लूँगा। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे फ़ोन करके गाड़ी का नंबर बता दिया और कहा कि मैंने आपकी सीट बुक करवा दी है। मैं पेशावर पहुंचा, पेशावर से गाड़ी पकड़ी। गाड़ी पकड़ के जब वहाँ से रवाना हुए, अब वो जो अड्डे वाले थे उन्होंने मुझसे कोई टिकट के पैसे नहीं मांगे, सिर्फ सीट नंबर मैंने पूछी, सीट नंबर बता दी, बैठ गए। रास्ते में कंडक्टर ने भी कुछ पैसे नहीं पूछे, शनाख्ती कार्ड भी जमा किए, लिस्ट भी बनाई। आगे कोई चेक पोस्ट है उनकी, वहाँ पे चेक कराना पड़ता है सारा। ये सारा कुछ प्रोसेस हो गया। जब हम मुल्तान के करीब पहुँचे ना, वो वाया हेड मोहम्मद वाला उस तरह सीधा निकल गया, मुजफ्फरगढ़ नहीं आए। तो मैंने पीछे मौलवी दाऊद साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा आपने पैसे दे दिए थे किराए के? वो कहने लगे नहीं, मैंने सिर्फ गाड़ी का नंबर सीट लेके दी थी आपको और पैसे मैंने नहीं दिए। अब वो पैसे न कंडक्टर ने मांगे, ना अड्डे वालों ने लिए, और मैं आराम से सीट पे बैठ के पेशावर टू मुल्तान आराम से पहुंच गया। आज जब मुल्तान सामान उतारा, नीचे उतरे, तो मैंने उस कंडक्टर को बुलाया। मैंने कहा भाई सबको फ्री लाए हो, सिर्फ मुझे फ्री लाए हो? कहता है नहीं, वो पठान था। कहता है नहीं, हमने सबसे पैसा लिया है। मैंने कहा मुझसे भी लिया है? कहता है हाँ। मैंने कहा मुझे तो किसी ने टिकट नहीं दी, और ना अड्डे वालों ने पैसे लिए हैं, ना आपने रास्ते में कहीं किराया मांगा है, मुझसे तो किसी ने भी नहीं लिए। कहता नहीं, तुम वो उधर अड्डे पे खड़ा था, तुमसे पैसे नहीं लिया उसने? मैंने कहा नहीं। तुमको टिकट दिया है? मैंने कहा नहीं, टिकट भी नहीं दिया, तो सीट पे बैठ गया हूँ। वहाँ से यहाँ तक ना आपने पूछा ना उन्होंने पूछे। वो कहते तो वही खोचा, चुप करो, उधर ड्राइवर को पता चल गया तो वो हमारा बहुत क्लास लगाएगा। मैंने जेब से पैसे निकाले जो किराए के बनते थे, तो वो टिकट बाकियों को पता था मुझे कितना पैसे, मैंने उसको दे दिए। करेक्ट फिगर मुझे याद नहीं है कि कितने थे। अब उसको पैसे दिए, टिकट तो क्या लेना था, उससे मेरा सफ़र ही ख़त्म हो गया था। सामान उठाया और चल पड़ा। अब मैं सोच ये रहा था कि देखें अल्लाह पाक थोड़ी सी कंडीशन पैदा करके, थोड़ी सी सिचुएशन पैदा करके आदमी को आजमाइश में डाल देते हैं कि अब ये देखो क्या करता है। अब वो 2000 थे, 1500 थे, जितने भी थे, अगर वो मैं ले भी आता, बचा लेता, ज़ाहिर है ना, किसी ने पूछा है ना, किसी ने बात की है, बचा लेता, कितने दिन चलते? वो ख़त्म तो हो ही जाने थे ना। लेकिन उसकी भूल से फ़ायदा उठाना ये शरन जायज़ नहीं था। और इस थोड़ी थोड़ी बातें, ये थोड़े थोड़े पेचे जो है ना हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं कि एक तरफ थोड़ा सा फ़ायदा होता है, दूसरी तरफ शरीयत का हुक्म होता है। तो अल्लाह पाक देखते हैं कि ये जाता किस तरफ है, ये आखिरत को तरजीह देता है या दुनिया को तरजीह देता है। अब अगर दुनिया के फ़ायदे की खातिर, थोड़े से पैसों की खातिर
थोड़ी सी माल की खातिर अगर किसी ने आखिरत का सौदा किया तो माल तो ख़त्म हो जाना है और आदमी फंस जाना है। इसी तरह एक वाक़या मुझे और याद आ गया। बलूचिस्तान के किसी इलाके में, वहाँ वडेरा शाही और बड़े मतलब कबाइल के, ट्राइब के जो बड़े होते हैं ना, कबाइल के सरदार, वो अपनी मनवाते हैं। तो एक साथी वहाँ जाके ऑफिसर लग गया, जैसे कस्टम ऑफिसर होता है, लेकिन उस साथी पढ़ा लिखा था, दीनी एतबार से तरबियत हुई थी, आखिरत का कॉन्सेप्ट क्लियर था, अल्लाह रसूल की बात सुनने करने वाला था। तो उसके पास वो कुछ नाजायज़ ठेका कराने के लिए आ गए। अच्छा, अब उन्होंने 2 बैग उठाए हुए हैं, एक बैग उसके सामने रखा, उसने खोला तो उसमें रुपये पैसे थे, काफ़ी सारा पूरा बैग भरा हुआ था पैसों। और उन्होंने कहा आप दूसरा बैग भी खोल लो। दूसरा बैग खोला तो उसमें पिस्टल पड़ा हुआ था लोड। यानी कि या तो ये पैसे ले लो और ठेका हमें दे दो, तुम्हारा हिसाब क्लियर, अगर नहीं तो इस पिस्टल के साथ हम तुम्हारा काम तमाम कर देंगे। अब वो कहने का अच्छा बैठो, बात तो सुनो। बैठ गए। उन्होंने कहा ये बताओ, अगर मैं ये पैसे ले लूँ और तुम्हारा ये नाजायज़ काम कर दूँ तो फिर भी मैं मरूंगा या नहीं मरूंगा? उन्होंने कहा हाँ भाई, अपने टाइम पे तो मरेगा, ज़ाहिर है, मुसलमान तो थे ही। उसने कहा मैं तुम्हारे ये नाजायज़ काम करके जो पैसे लूँगा, जो कमाऊँगा, जो हराम मेरे पास आएगा, ये पैसे तो ख़त्म हो जाएंगे और इन पैसों के एवज़ में जो अज़ाब मुझे होगा जहन्नम में, तो जहन्नम में जाऊँगा या जन्नत की तरफ जाऊँगा? उनका ज़ाहिर है जब नाजायज़ काम करेगा तो जहन्नम में। मुसलमान तो है ना, आदमी का कॉन्सेप्ट तो होता है, लेकिन गलबा होता है शैतान का, नफ्स का, दुनिया पर तलबी का, दुनिया की मोहब्बत का। और उन्होंने कहा ज़ाहिर है जहन्नम में जाओगे। उसने कहा ठीक है, अब अगर मैं तुम्हारा नाजायज़ काम ना करूं और तुम इस पिस्टल से मुझे गोली मार दो, मैं मर जाऊं, तो अब मैं जहन्नम में जाऊंगा या जन्नत में? तुम्हारा नाजायज़ काम से इनकार करने पर जो मुझे गोली लगेगी, जो मुझे मौत का सामना करना पड़ेगा। उनका ज़ाहिर है जब तू नाजायज़ से रुकेगा और जायज़ पे अड़ेगा, हराम को छोड़ेगा और हलाल पे अड़ेगा, तो ज़ाहिर है अल्लाह पाक जन्नत ही देंगे। उन्होंने कहा फिर मर तो मैं उस हाल में भी जाऊंगा, इस हाल में भी जाऊंगा, मरना तो बहरहाल है, तो फिर मैं मर के जहन्नम में क्यों जाऊं? बिस्मिल्लाह करो, आपने जो करना है करो, मैं तुम्हारा नाजायज़ हराम काम नहीं करता। वो कहने लगे ये तो सर फिरा है, लिहाजा वो अपने बैग शैग उठा के चले गए। तो अब हम भी ज़रा सोच लें कि थोड़ी सी लज्जत की खातिर, थोड़े से फ़ायदे की खातिर, दुनिया के नफ़े की खातिर, जिसके कुरान ने कहा बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका, कि तुम तो दुनिया की ज़िंदगी पर ही अपने आप को लगा बैठे हो, इसी पे रीझ गए हो, इसी पे तुमने सौदा कर दिया है। हालांकि आखिरत बेहतर भी थी, हमेशा रहने वाली भी थी। दुनिया ना बेहतर ना हमेशा रहने वाली, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसी पे सौदा कर दिया है और आखिरत को भुला दिया है। लेकिन भाइयों, असल बात यह नहीं है, असल बात यह है कि ये दुनिया की लज्जत, कभी भी लज्जत की खातिर गुनाह ना करना। क्यों? कि लज्जत ख़त्म हो जाएगी और गुनाह बाकी रहेगा। और कभी मुशक्क़त के खौफ से नेकी ना छोड़ना, क्योंकि मुशक्क़त ख़त्म हो जाएगी, थकावट उतर जाएगी, परेशानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सवाब और नेकी बाकी रहेगी, जन्नत का दाखिला बाकी रहेगा। तो अब ये हमने खुद चूज़ करना है, खुद देखना है। अल्लाह ने दे दिया है, सारा कुछ सामने कर दिया है। फलमन शाअ फलयुमिन वलमन शाअ फलयकफुर, जो चाहे मान ले, जो चाहे इनकार कर दे, जो चाहे अमल करे, जो चाहे बेअमली करे, जो चाहे हुक्म पे लब्बैक कहे, जो चाहे हुक्म को पीछे पसे पुश्त डाल दे, लेकिन उस सब का हिसाब अलग अलग होगा, मामलात अलग अलग होंगे। इख्तियार अल्लाह ने दिया है, थोड़ी थोड़ी आजमाइशें आती रहेंगी, देखना यही होगा कि इधर जाता है या इधर जाता है। अब जिधर चला गया उधरी का पलड़ा भारी हो जाएगा। दुनिया मिल भी गई तो बचने वाली नहीं है, ख़त्म हो जाएगी, और आखिरत जो है मिल गई तो वो हमेशा हमेशा के लिए है, और अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से इनाम भी हमेशा मिलेगा। तो इसलिए कभी भी दुनिया की खातिर आखिरत का सौदा नहीं करना।
वरना फिर पछतावा होगा, दुनिया रहेगी नहीं और आखिरत फिर ख़राब हो जाएगी। जब आखिरत ख़राब होगी तो इसके बाद कोई और चांस नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम अल्लाह जल्ल शानुहु के इस इम्तिहान में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो फिर अपने आप को आखिरत पे फोकस करें। दिमाग, सोच, फ़िक्र हर वक्त हमारे इस पर हो कि कहीं मेरे इस अमल से आखिरत तो ख़राब नहीं हो रही, जहन्नम की तरफ रास्ता तो नहीं नाप रहा। आखिर किस तरफ तो हम चल रहे हैं ना, ये जन्नत की तरफ चल रहे हैं, जहन्नम की तरफ। तो इस बात को सामने रख के अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में कामयाब भी हो जाएंगे। तो करेंगे कोशिश सारे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।